न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज दुबे। चलिए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की टॉप 10 न्यूज पर। बारामूला से जेल में बंद सांसद इंजीनियर रशीद ने उत्तर पूर्व और जम्मू कश्मीर के अल्पसंख्यकों पर बढ़ते नस्लीय और सांप्रदायिक हमलों के खिलाफ कड़ा विरोध जताया है। इंजीनियर रशीद 31 दिसंबर को तिहाड़ जेल में एक दिवसीय भूख हड़ताल करेंगे। यह जानकारी उन्होंने अपनी कानूनी टीम के माध्यम से जारी बयान में दी है। इंजीनियर रशीद ने कहा कि MBA छात्र एंगल चकमा की मौत दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि एंगल चकमा की यह पुकार, मैं भारतीय हूँ, चीनी नहीं, भी नस्लीवादी गुंडों को यह समझाने के लिए पर्याप्त नहीं थी कि पीड़ित एक भारतीय नागरिक है। उत्तराखंड सरकार ने 14 दिन बाद तब प्रतिक्रिया दी जब एंगल चकमा की देहरादून के अस्पताल में मौत हो गई। लोगों को यह सवाल पूछने का अधिकार है कि पीड़ित को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली क्यों नहीं भेजा गया। बीजेपी नेता रविंदर रैना ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर पलटवार किया और कहा कि उन्हें इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान देने से बचना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री देश से संवाद करते हैं तो वे 140 करोड़ देशवासियों की बात करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, एक भारत श्रेष्ठ भारत और पूरे भारत को एक परिवार मानने की भावना को आगे बढ़ाएं। आगे रविंद्र रैना ने कहा कि ये बेहद दुखद है कि देश के लिए जिस तरह की शब्दावली और भाषा का इस्तेमाल किया गया है वह न केवल निंदनीय है बल्कि असंवैधानिक और अत्यंत गैर जिम्मेदाराना भी है। इस तरह की बयानबाजी से समाज में भ्रम और तनाव पैदा होता है, जिससे बचना चाहिए। सुश्री महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर रही, वो मेंबर पार्लियामेंट रही। उन्हें इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। और जहां की संस्कृति वासुदेव कुटुंबकम की संस्कृति है, जहां की संस्कृति सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जिस सरकार का मूल मंत्र है, वो मोदी सरकार इस देश के अंदर एक सेवादार के नाते काम कर रही है। इसलिए महबूबा मुफ्ती साहिबा को इन गलत बयानों से बचना चाहिए। वो भड़काऊ भाषण देकर लोगों को भड़काना चाहती हैं। इस जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सत शर्मा ने PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती के लिंचिस्तान वाले बयान की निंदा की। उन्होंने भारत को लिंचिस्तान बताने वाले महबूबा मुफ्ती के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि अगर महबूबा मुफ्ती को यहां असुरक्षित महसूस होता है तो उन्हें पाकिस्तान और बांग्लादेश चले जाना चाहिए। उन्होंने NC प्रमुख फारूक अब्दुल्ला के धर्मनिरपेक्ष भारत वाले बयान की सराहना की। इन लोगों को, ये जो लोग भी बड़े पदों पर रह चुके हैं, इनके पिताजी एक बहुत बड़े मंत्री थे, केंद्र में होम मिनिस्टर थे, इन लोगों को ऐसे बयान देने पे बाज आना चाहिए। भारत अच्छा नहीं लगता तो भारत से बाहर क्यों नहीं चले जाते? भारत के बाहर जाना भी तो बड़ा अच्छा है। इनको चाहिए बांग्लादेश में जाकर बसें, इनको चाहिए पाकिस्तान में जाकर बसें, लेकिन इस देश में अगर रहना है तो इस देश के विरुद्ध कोई भी बात जो है वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती। जम्मू में NC नेता शेख बशीर ने PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती के उस बयान की निंदा की है जिसमें महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हिंदुस्तान लिंचिस्तान बनता जा रहा है। शेख बशीर ने कहा कि इस तरह के गैर जिम्मेदाराना और भड़काऊ बयान समाज में भ्रम, अविश्वास और तनाव पैदा करने का काम करते हैं। राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। महबूबा मुफ्ती को अपने बयान पर आत्ममंथन करना चाहिए। देखिए, पहली चीज़ यह है कि महबूबा और उनकी जो बेटी है वो बेतुके बयान देती हैं। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, छोटे छोटे वाक़ात होते रहते हैं, इसका मुकाबला किसी और के साथ नहीं किया जा सकता। यहाँ अभी भी मुश्किलात के बावजूद सेकुलरिज्म ज़िंदा है, डेमोक्रेसी ज़िंदा है। हुकूमत बदलती है तो लोग वोट के ज़रिए बदलते हैं। यहाँ आसपास के मुल्कों में एक को मार के दूसरा बैठता है कुर्सी पे, लेकिन हमें फ़ख्र है कि हम उस इंडिया का हिस्सा हैं जहाँ हुकूमत लोग बदलते हैं, वोट से बदलते हैं।
तो उस तरह का जो बयान देना जो है वो मुनासिब नहीं है। हाँ, होता है, इतना बड़ा मुल्क है तो कहीं वाक़ात होते हैं। और परसों मैं होम मिनिस्ट्री को, जो रिसेंटली वहाँ वाक़ा हुआ है एक जगह पे, उस पर होम मिनिस्ट्री ने कॉग्निजेंस लिया है, चाहे देर से ही लिया लेकिन लिया। तो हमें कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, उम्मीद पे ज़िंदा रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। और मैं इस तरह के बयान को अच्छा नहीं समझता। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने एक सदस्यता कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों के कई लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान कर्रा ने कहा कि कट्टरपंथी संगठनों और धार्मिक राजनीति के खिलाफ बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता का श्रेय राहुल गांधी के फील गुड फैक्टर को दिया। इस दौरान कर्रा ने स्टेटहुड के लिए कांग्रेस के चल रहे प्रयासों का भी जिक्र किया। कर्रा ने मॉब लिंचिंग मामलों से निपटने के लिए बीजेपी के तरीकों की आलोचना भी की। इंटरनेट पर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी वीपीएन सेवाओं पर शोपिया पुलिस ने एक्शन लिया। डीसी के आदेश पर पूरे शोपिया में वीपीएन सेवाओं को सस्पेंड कर दिया गया है। डीसी ने अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से वीपीएन सेवाएं सस्पेंड की हैं। इसके लिए मौजूदा सुरक्षा चिंताओं और वीपीएन सेवाओं के संभावित दुरुपयोग का हवाला दिया गया है और लोगों से इस आदेश का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। जम्मू में बिश्नाह रिंग रोड पर एक सड़क हादसा हुआ। यहाँ एक बस और क्रेन में जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में क्रेन से रिंग रोड पर कैमरा लगाने का काम कर रहा मजदूर नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं टक्कर की वजह से बस में सवार 20 से अधिक यात्री घायल हो गए। घायलों में कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे की वजह से कुछ समय के लिए रिंग रोड पर यातायात भी बाधित रहा, जिसे बाद में पुलिस ने सुचारू किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अखनूर की बंदरल खुर्द पंचायत में एकल अभियान के तहत उपजिला अस्पताल के सहयोग से मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 155 लोगों को हेल्थ चेकअप किया गया। साथ ही मुफ्त दवाइयां वितरित की गई। इस कैंप में दूर-दराज इलाकों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। उन्होंने प्रशासन की इस पहल की सराहना की। एकल अभियान के तहत 300 एकल विद्यालय भी संचालित किए जा रहे हैं, जहां विद्यालयों की नियमित छुट्टी के बाद शाम को 2 से 3 घंटे तक दूर-दराज ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों और युवाओं को पढ़ाई के साथ स्वास्थ्य, संस्कार और जीवन से जुड़ी जरूरी बातें सिखाई जाती हैं। एलजी लद्दाख कविंद्र गुप्ता ने लद्दाख में डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने के लिए ऑनलाइन सर्विस पोर्टल लॉन्च किया। इस कदम से लद्दाख में ऑनलाइन डोमिसाइल सर्टिफिकेट पाने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। इस मौके पर एलजी लद्दाख ने कहा कि यह पारदर्शिता लाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया मिशन को सफल बनाने के सपने को साकार करने की दिशा में एक कदम है। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर पवन कोटवाल और लेह और कारगिल दोनों के डिप्टी कमिश्नर मौजूद रहे। इसके बाद एलजी ने हाल ही में भर्ती हुए यूटी कैडर पोस्ट के आवेदकों को अपॉइंटमेंट लेटर भी बांटा। शिवसेना हिंदुस्तान ने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की ओर से दिए गए हालिया विवादित बयान की कड़ी निंदा की। पार्टी नेताओं ने कहा कि महबूबा मुफ्ती का हिंदुस्तान लिंचिस्तान बनता जा रहा है जैसा बयान न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि देश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला है। शिवसेना हिंदुस्तान के पदाधिकारियों ने कहा कि इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान समाज में भ्रम और तनाव पैदा करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां कानून का शासन है और इस तरह की टिप्पणी करना राष्ट्र विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। पार्टी ने मांग की कि महबूबा मुफ्ती को अपने बयान के लिए देशवासियों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। देश विदेश की खबरों के साथ लद्दाख, हिमाचल और जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।